बिरादर मुकर्रम जनाब हाफिज अताउल्लाह साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कबल अकाबिर उलमाए किराम ने नसीहत आमेज आपसे गुफ्तगू की है। मेरे बाद भी उलमाए किराम आपसे खिताब फरमाएंगे। बिलखुसूस बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना राशिद महमूद सुमरू साहब व दीगर अकाबिरीन, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस किस्म के इज्तिमात मुल्क भर में हो रहे होते हैं। मदारिस के ज़ेर एहतिमाम ये बताना मकसूद होता है कि हम अपनी कौम को और अपनी रियासत को ये बताएं कि मदारिस में क्या होता है। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मुल्क के जो मदारिस हल कर रहे होते हैं। जैसे आपके सामने मैंने हदीस की तिलावत की। एक और हदीस है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाते हैं मन क़रा अल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। या आप मजलिस करें या फिर मैं बात करूं? क्या बात है? खामोश हो जाओ बेटा। तुम में से जो शख्स, जिस शख्स ने भी कुरान करीम पढ़ा और उस पर अमल किया, उनमें से वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर हो। अभी जिन बच्चों ने आपके सामने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, अल्लाह ताला उनको अमल की तौफीक भी अता फरमाए। इनके वालिदैन इस हदीस के मुताबिक उस ताज के मुस्तहिक हो गए जो क़यामत के दिन इनको पहनाया जाएगा। तो ये बताना मकसूद होता है अवामुन नास को, मुसलमानों को, कि जो अपनी औलाद को मदारिस में नहीं पढ़ा रहे, कुरान करीम की तालीम नहीं दे रहे, तो उनको भी बात समझाई जाए कि ये जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है। मौका है तुम्हारे पास कि तुम अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दो ताकि तुम भी इस ताज के मुस्तहिक बन जाओ। दूसरी बात यह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात में जितनी भी इंसानियत है उन सब से बेहतरीन
तरीन वो लोग हैं जो कुरान करीम खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। जैसे इन हुफ्फाज के असातिज़े किराम, उन्होंने खुद कुरान करीम हिफ्ज़ किया, कुरान करीम की तालीम हासिल की और फिर दूसरों को पढ़ाया और उनको भी इल्म अता किया। तो फरमाया कि अल्लाह के नजदीक, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इस तबके से बेहतरीन तबका इंसानियत में नहीं है। इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, बेहतरीन और अफजल तरीन लोग वो हैं जो कुरान करीम पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं। हम कुरान पढ़ने वालों को, कुरान पढ़ाने वालों को हकीर समझते हैं। मुल्ला है, मौलवी है, इस नाम से पुकारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आप जिस नजर से भी देखें, लेकिन जिस तबके को अल्लाह और उसके रसूल ने सर्टिफिकेट दी है, बेहतरीन कहा है, आप भला उनका मजाक उड़ाए। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ मेरे हबीब ऐलान कर, लोगों को बताओ कि वो लोग जिनके पास कुरान करीम की तालीम है और वो लोग जिनके पास कुरान करीम की तालीम नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जिनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म है और वो जो जिनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकते। आपके पास बहुत बड़ा बंगला होगा, आपके पास बहुत बड़ी जमीन होगी, आपके पास गाड़ियां होंगी, दौलत की फरावानी होगी, मगर ये सब कुछ इस दुनिया के लिए। आप समझे कि इस दौलत की बुनियाद पे मुझे ये ताज मिलेगा, ये नामुमकिनात में से। आप समझते हैं कि बेहतरीन मखलूक में मैं शुमार हो जाऊंगा, कुरान से दूर रहकर, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर रहकर ये मकाम मुझे हासिल हो जाएगा, मुमकिन नहीं है। इसलिए उलमा घर घर जाके मुसलमानों को बताते हैं कि अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दें। तो इसका एक पहलू ये है कि आपके लिए अल्लाह की रजा, जन्नत का रास्ता खुल जाता है। दूसरा पहलू यह है कि इन मदारिस में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, लाखों के हिसाब से पढ़ते हैं। 20,000 से ज्यादा इस मुल्क में सिर्फ देवबंदी मकतबे फिक्र के मदारिस हैं। लाखों तुलबा और बच्चियां इन मदारिस में पढ़ रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ी खिदमत है प्राइवेट सेक्टर में जो उलमा कर रहे हैं। काश हमारी हुकूमत को अकल होती, समझ होती, इंतजामिया को अकल होती, तो वो आके उलमाए किराम का शुक्रिया अदा कर दे कि उलमाए किराम आपने हमारा बोझ हल्का किया है। क्योंकि इस वक्त भी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे। वो कौम के बच्चे हैं, वो मेरे और आपके बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाते। उसकी वजह यह है कि उनके वालिदैन के पास बच्चे को तालीम दिलाने का खर्चा नहीं है। वो बच्चे का यूनिफॉर्म खरीद नहीं सकता, उसके लिए किताबें खरीद नहीं सकता, हॉस्टल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो बच्चे या तो मदारिस का रुख करते हैं या बिल्कुल भी तालीम से बेबहरा रहते हैं। तो ये इतनी बड़ी खिदमत है कि मदरसे में खाना मुफ्त मिलता है, रहाइश मुफ्त मिलती है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मुफ्त मिलता है, किताबें मुफ्त मिलती है। इसलिए गरीब अपने बच्चे मदारिस में दाखिल करते हैं। लेकिन मदारिस में कितने संभालते होंगे? अब 1 करोड़ 25-30 लाख लोग हमारे मदारिस में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद 1 करोड़ से ज्यादा कौम के बच्चे तालीम से महरूम हैं। जो तबका इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, ये तबका आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है। दुनिया के लिए जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट जिसका सरबराह अमेरिका है, वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक यहां कानून साजी होती है। उनके कहने पर मदारिस पर कदगन लगाने की कोशिश की जाती है। उनके कहने पर नए नए कानून साजी करके मदारिस को जकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमने इन कुव्वतों के खिलाफ बर्रे सगीर में तारीख की तवील जंग लड़ी। 200 साल पर मुहित है वो जदोजहद, वो जंग जो कभी अस्करी मैदान में उनसे जंग लड़ी गई, कभी तहरीकी मैदान में उनके खिलाफ जद्दोजहद रही। इसलिए वो समझते हैं कि अगर मदारिस तरक्की करते हैं और मुसलमान अच्छे मुसलमान बनते हैं और वो शरीयत का मुतालबा करते हैं, तो अगर एक रियासत में भी शरीयत नाफिज हो जाती है तो इन काफिरों का मुंह काला हो जाता है। आज अफगानिस्तान में जो हुकूमत आई है 40 साल जद्दोजहद के नतीजे में आई है।
40 साल जंग के नतीजे में आई है और अफगानिस्तान के मुसलमानों ने और दीनी मदारिस से इल्म हासिल करने वाले तलबा ने अमेरिका समेत 48 नेटो ममालिक के अफवाज को शिकस्त से दोचार किया। वो बड़ी कुव्वत के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हुए, कारपेट बमबारी की। जनरल मुशर्रफ ने भी उनका साथ दिया, मगर ऐसी कौम को मैं सलाम क्यों पेश न करूं जिस कौम ने 3 आलमी कुव्वतों को मुसलसल शिकस्त दी है। आलमी साम्राज्य बरतानिया, उसको भी अफगानिस्तान में टिकने नहीं दिया। इसी तरह सोवियत यूनियन जो बड़ी कुव्वत के साथ नारे तकबीर, इस्लामी इनकलाब, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान में दाखिल हुई। अफगानिस्तान को कब्जा करने के बाद सोवियत यूनियन को गर्म साहिल तक पहुंचना था, यानी ग्वादर और कराची, मगर अफगानिस्तान के मुसलमानों ने ऐसी मुजाहमत की, ऐसी जंग लड़ी, ऐसा जिहाद किया कि सोवियत यूनियन को पसपा होना पड़ा और जाते जाते सोवियत यूनियन टूट गया। अब रूस के नाम से वो रियासत है, बाकी तमाम रियासतें अलग हो गई। फिर अमेरिका आया और हम उस वक्त कहते थे कि रूस ने जंग हारी है, अब अमेरिका की बारी है। अल्लाह के फजल व करम से अमेरिका 48 ममालिक के साथ शिकस्त से दोचार हुआ और जिन तालिबान को अमेरिका, इत्तेहादी पाकिस्तान समेत दहशतगर्द कहते थे, उनके सामने हाथ जोड़े कि आप हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करते हैं। तालिबान ने कहा कि हम तो दहशतगर्द हैं, आपने हमारे खून को हलाल करार दिया है, हमें आप कत्ल कर रहे हैं, तो हमसे मुज़ाकरात किस बात की। उन्होंने कहा कि ये लेबल में हम खत्म करते हैं, हमारे हाथ में किसी को दहशतगर्द करार दे दे, किसी को शरीफ इंसान करार दे दे। और फिर इन्होंने भीख मांगा कि मैं वापस अमन से जाने दे। जिस तरह सोवियत यूनियन के अफवाज पर हमले हुए, हम पे हमला ना हो। आपने देखा दुनिया कुफर का सबसे बड़ा ताऊत अमेरिका, उसने अगर 15 अगस्त की वापसी हतमी करार दी थी तो 15 अगस्त को उसका आखिरी जनरल अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया। तो ये दीनी मदारिस, उससे वाबस्ता उलमा
तुलबा, अवामुन्नास का किरदार रहा अफगानिस्तान में। अब हमारे हुक्मरानों को भी डर है, इसलिए रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना, शक्ल तो देखो लूसी, अपना शक्ल तो देखो। इमरान का शक्ल देखा है आप लोगों ने? हाँ, नहीं देखा आप लोगों ने। बिरा रोड के लोग दूर है इस्लामाबाद से, तुमने कैसे देखा होगा उनकी झलक और उनकी खूबसूरती। बैनुल-अक़वामी ज़ानी, शराबी, हरामी, ये रियासत मदीना की बात करता है। शर्म नहीं आती इसको? रियासत मदीना का दरअसल बात करके रियासत मदीना की तौहीन करना चाहता है। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब इसकी सरकोबी के लिए पूरी कौम को, कारकुनों को साथ लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं और फरमाते हैं कि पाकिस्तानी सियासत का इमरान एक गलत अंसर है। अगर तुम रियासत मदीना रियासत को बनाना चाहते हो तो आगाज अपने आप से करो। इमरान, तुम्हारी कद ज्यादा से ज्यादा 6 फुट है। ये भी एक रियासत है, ये भी एक ममलिकत है। इस ममलिकत में सबसे पहले शरीयत नाफिज करो, इसको रियासत मदीना बनाओ, तब हम समझेंगे कि हाँ वाकई आप रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। धोखा है, फराड है, झूठ पर मबनी हुकूमत है, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। साढ़े 3 साल झूठ बोल बोल के गुजारा किया है, लेकिन ये झूठ, इसका दरवाजा बंद हो चुका है। अब ये झूठ मुसलसल नहीं चलेगा। तुमने नौजवानों को गुमराह किया कि 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे, डॉलर की कीमत 60 रुपए तक ले आएंगे नीचे, मुल्क पर जो कर्जे हैं खत्म हो जाएंगे, आईन पर अमल दरामद होगा। मेरे भाई और दोस्तों, इन वादों में से एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ, एक। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो मुसल्लत हुकूमत है, जो नाम निहाद है, जो सिलेक्टेड है, जो नाअहल और नालायक है, इस हुकूमत के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। रियासत मदीना, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ मातल कल्बु जूअन अला शत्तिल फुरात लकान उमर मसऊलन अन्हु यौमल क़ियामा। अगर मेरी रियासत में दरियाए फुरात के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा तो क़यामत के दिन उस कुत्ते के बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हारी रियासत की कुत्ता भूख से क्यों मरा। महंगाई देखें, आसमान को छू रही है, गरीब की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं, जहर दे के मार रहे हैं, दरिया में डाल रहे हैं। क्या ये है रियासत मदीना? 3.5 साल
गुजरने के बावजूद माशी बदहाली के तोहफे आपने दिए, खुदकुशियां दी, आए रोज अशा खुदनोश की कीमतें बढ़ाते हो, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाते हो, और ये करप्शन को खत्म करने के लिए आए। चीनी चोर, आटा चोर और चोर इनके सफू में मौजूद है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमने ये जिहाद जारी रखना है, ये जद्दोजहद जारी रखना है। जैसे हमारे अकाबिरीन ने ये जद्दोजहद की है और उस जद्दोजहद को हम तक पहुंचाया है, और इंशाअल्लाह हम और हमारी नस्ल क़यामत तक इंशाअल्लाह हक व सदाकत का परचम बुलंद रखते हुए कुफ्र के खिलाफ, तागूती ताकतों के खिलाफ ये सिलसिला जारी उसारी रहेगा। और दीनी मदारिस का सिलसिला भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा। दीनी मदारिस के पुष्ट पर कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब है, जमीयत उलमा इस्लाम है। इंशाअल्लाह अज़ीम जब तक हम सलामत है, जिंदा है, दीनी मदारिस को कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इस इदारे को और बाकी दीनी मदारिस को क़यामत के सुबह तक कायम रखे, और हमारे जो साथी अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमसे दीन का खिदमत ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।